पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक विशेष विषय पर मनन चिंतन करेंगे। कई गैर कैथोलिक लोग कलीसिया के सदस्यों पर, कैथोलिक विश्वासियों पर ये आरोप लगाना चाहते हैं और ये गलतफहमी फैलाना चाहते हैं कि कैथोलिक विश्वासी मूर्ति पूजा करते हैं। इसकी सच्चाई क्या है, इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। इस प्रकार के आरोप लगाने वाले लोग, इस प्रकार की गलतफहमी फैलाने वाले लोग बाइबल के कुछ वचनों को बाइबल के अन्य वचनों से अलग करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और जिनका बाइबल का ज़्यादा ज्ञान नहीं है वे आसानी से इस बात को मान लेते हैं कि कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं। वास्तव में कैथोलिक विश्वासी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। पवित्र ग्रंथ क्या कहता है, कलीसिया क्या सिखाती है, कैथोलिक विश्वासियों की धारणा क्या है, इन बातों पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। हम इस अवसर पर बाइबल के वचनों पर ध्यान देंगे। हम देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 4 और 5 में पवित्र वचन कहता है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे वैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभु कहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु, किसी भी जीव जंतु की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए और उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 में प्रभु का वचन कहता है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु की मूर्ति मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। दोनों पाठ एक ही बात पर जोर देते हुए मूर्ति पूजा नहीं करने को कहते हैं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 26 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने लिए देव मूर्तियां न बनाओ, न मूर्तियां और न स्तंभ तुम पूजा करने के लिए अपने देश में उत्कीर्ण पत्थर स्थापित नहीं करोगे। प्रभु स्पष्ट शब्दों में हमसे कहते हैं कि किसी भी जीव जंतु या किसी भी वस्तु की मूर्ति हमें नहीं बनाना चाहिए। ऐसी वस्तुओं, ऐसे जीव जंतुओं की आराधना हमें करना नहीं चाहिए। ये स्पष्ट है। लेकिन इस प्रकार निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 में किसी प्रकार के चित्र मत बनाओ, किसी प्रकार की मूर्ति मत बनाओ बोलने वाले प्रभु ईश्वर निर्गमन ग्रंथ के ही अध्याय 25 वाक्य 18 से 22 तक के वचनों में कहते हैं,
छादन फलक के दोनों ओर सोने के गड़े 2 केरूब बनाओ, एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादल फलक एक ही धातु खंड के बने हो। उन केरूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हो कि वे अपने पंखों से छादन फलक को ढके रहे। वे एक दूसरे के आमने सामने हो और उनका मुख छादन फलक की ओर हो। मंजूषा के ऊपर उस छादन फलक को और मंजूषा में उस विधान पत्र को रखो जिसे मैं तुमको दूंगा। मैं वहां तुमसे मिलूंगा और छादन फलक के ऊपर से अर्थात विधान की मंजूषा पर स्थित उन दोनों केरूबों के बीच के स्थान से तुमको इस्राएलियों के लिए अपनी सब आज्ञाएं सुनाऊंगा। इस प्रकार प्रभु ईश्वर मूसा को अनुदेश देते हैं कि किस प्रकार विधान की मंजूषा को बनाना चाहिए और उसमें केरूबों की मूर्ति किस प्रकार स्थापित करना चाहिए और किस प्रकार की मूर्तियां बनाना चाहिए। ये सब अनुदेश प्रभु ईश्वर मूसा को प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 31 में प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैंने 2 लोगों को चुना है। मैंने 2 लोगों को चुना है। इस विषय में हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 31 वाक्य 2 से 6 तक के वचनों में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलिएल को चुना है। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान तथा बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वह मणियां काट कर उन्हें जड़ सकता है और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वह हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। मैंने दानवंशी अहीसामाक के पुत्र ओहलियाब को उसका सहयोगी नियुक्त किया। मैंने उन सभी शिल्पकारों को कौशल प्रदान किया जिससे वे ये सब बना सके, जिसके विषय में मैंने तुमको आदेश दिया। देखिए, जिस ईश्वर ने ये कहा था कि तुम लोग मूर्ति मत बनाओ, वही ईश्वर अब कहते हैं कि मैंने 2 लोगों को चुना है। मंजूषा के कार्य में जितनी भी मूर्ति बनाना पड़ेगा, कितने भी नमूने बनाना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, उन मूर्तियों को बनाने के लिए मैंने कुशलता, प्रवीणता प्रदान करते हुए 2 लोगों को चुना है और उनके नाम है बसलिएल और ओहलियब। बसलिएल और ओहलियब, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ईश्वर कहते हैं मूर्ति मत बनाओ, बाद में वे कहते हैं 2 केरूबों की मूर्ति बनाओ, मंजूषा में रखो और उन केरूबों के बीच, उन मूर्तियों के बीच में मैं दर्शन दूंगा। और इस प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए 2 लोगों को चुनते हैं और उनको हर प्रकार की कृपा प्रदान करते हैं मूर्ति बनाने के लिए। गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों को सांप काटते हैं, कई लोग मर जाते हैं। इस पर मूसा प्रभु के पास जाकर अनुनय विनय करने लगते हैं। तो प्रभु ने कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा जाएगा वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कांसे का सांप बनाओ, सांप की मूर्ति बनाने को कहते हैं और इस्राएलियों से कहते हैं उसकी ओर देखने को। एक जगह प्रभु कहते हैं मूर्ति मत बनाओ, दूसरी जगह प्रभु कहते हैं मैंने 2 लोगों को मूर्ति बनाने के लिए चुना है, उनको मूर्ति बनाने की प्रवीणता दी है। जब
इस्राएली लोग सांपों द्वारा काटे जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि कांसे के सांप बनाकर, एक सांप की मूर्ति बनाकर उसकी ओर देखकर लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। इन बातों को हम एक साथ कैसे ले सकते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में हम देखते हैं कि याकूब अपने भाई के डर से अपने पिता का घर छोड़कर भाग जाता है और रास्ते में वह किसी तीर्थ स्थान पर रुक जाता है, वहां पर रात बिताता है। वह एक पत्थर को तकिया बनाकर सो जाता है। नींद में वह एक स्वप्न देखता है जिसमें एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। उसने उस स्वप्न को एक दिव्य स्वप्न माना और सुबह उठकर उसने ये महसूस किया कि यह एक पवित्र जगह है, एक पवित्र स्थान है। तो पवित्र वचन कहता है इस विषय में, उसने बहुत सवेरे उठकर सिराने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उंडेल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। और आगे पवित्र वचन कहता है, याकूब कहता है, जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। एक पत्थर को उठाकर खड़ा करता है और उसके ऊपर तेल उंडेल देता है। हम जानते हैं कि याकूब के 12 पुत्र थे और उन 12 पुत्रों से इस्राएल के 12 वंश शुरू होते हैं। वही याकूब एक पत्थर उठाकर तो साबित करके उसके सिरे पर तेल उंडेल देता है और उस पत्थर को पवित्र मानता है। इस प्रकार एक पत्थर के ऊपर तेल उंडेल देता है। इसमें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि प्रभु ईश्वर को मानते हुए ही, प्रभु ईश्वर को याद करने के लिए उसने उस पत्थर को वहां पर स्थापित किया। तो जब प्रभु ईश्वर के ही नाम पर जब वह एक पत्थर वहां पर साबित करता है और उसको पवित्र मानता है, यानी ईश्वर की याद दिलाने वाला एक स्मारक वह है वो पत्थर। इसमें पवित्र वचन के अनुसार कोई गलती नहीं है। अगर इस प्रकार हम पवित्र वचन पर ध्यान देंगे, हमें पता चलेगा कि ईश्वर को याद करने के लिए अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, किसी मूर्ति का, किसी तस्वीर का, किसी चित्र का उपयोग करते हैं, तो वो मूर्ति पूजा नहीं है। परंतु ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे वस्तु को या किसी चित्र को, किसी तस्वीर को, किसी मूर्ति को ईश्वर मानते हैं, तो वह मूर्ति पूजा है। यानी हमारे प्रभु ईश्वर की आराधना करने के लिए अगर हम किसी तस्वीर का, किसी मूर्ति का उपयोग करते हैं, तो वह मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु ईश्वर को याद न करते हुए या हमारे प्रभु ईश्वर का अस्वीकार करते हुए दूसरे किसी को या किसी वस्तु को ईश्वर अगर हम मानते हैं, वह मूर्ति पूजा है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 में हम पढ़ते हैं कि जो लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत पर बहुत समय बिता रहे हैं, तो उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसी को ईश्वर मानकर उस बछड़े की, उस मूर्ति की, उस बछड़े की मूर्ति की आराधना की। यह वास्तव में मूर्ति पूजा है।
लेकिन जो कुछ हम हमारे प्रभु ईश्वर को याद करने के लिए, हमारे प्रभु ईश्वर का स्मरण दिलाने के लिए करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा में हम किसी दूसरे को ईश्वर के रूप में देखने लगते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को ईश्वर के समकक्ष के रूप में देखते हैं, तो वह मूर्ति पूजा है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। कैथोलिक गिरजाघरों में, कैथोलिक परिवारों में प्रतिमा है, चित्र है, तस्वीर है, लेकिन ये सब हमारे त्रिएक ईश्वर की आराधना के लिए सहायक है, हमारे प्रभु ईश्वर को याद करने के लिए सहायक है। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 15 से लेकर के 19 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं, जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट न बनो और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, न किसी पुरुष, न किसी स्त्री, न पृथ्वी पर किसी पशु और न आकाश में उठने वाले पंखधारी किसी पक्षी, न पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु और न पृथ्वी के जलाशयों के किसी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारा मंडल को देखो, तो उनसे प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो। प्रभु कहते हैं, किसी भी सृष्ट वस्तु की प्रतिमा, मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर मानकर उसकी आराधना मत करो। यह है प्रभु के वचन का सारांश। और वहां पर कहा गया है, जब मैंने दर्शन दिया तुमने मेरी आकृति नहीं देखी। पुराने विधान में लोग ईश्वर की आवाज सुनते हैं, ईश्वर की आकृति नहीं देखते हैं। ईश्वर दृश्य रूप में उनके समक्ष नहीं आते हैं, ईश्वर अदृश्य रहते हैं, ईश्वर की आकृति नहीं देख पाते हैं लोग। लेकिन नए विधान में यीशु अदृश्य ईश्वर का दृश्य रूप है, और यीशु को जिन्होंने देखा उन्होंने ईश्वर को देखा। जब प्रेरित फिलिप ने प्रभु से अनुनय विनय किया, हे प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए, तो प्रभु ने कहा, अब तक मैं तुम्हारे साथ था और तुमने अभी तक पिता को नहीं जाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये घटना हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में पाते हैं। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यानी अदृश्य ईश्वर का, जिसका रूप होरेब पर्वत के सामने लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन उसी ईश्वर का, उसी अदृश्य ईश्वर का दृश्य रूप के रूप में हमारे सामने है प्रभु यीशु ख्रिस्त। संत यूहन्ना इस विषय में कहते हैं अपने पहले पत्र के, संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 1 से 3 में, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है, हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं, तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उस पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो।
संत यूहन्ना कहते हैं, हमने देखा, हमने सुना, हमने स्पर्श किया। पुराने विधान में कहा गया है, तुम लोगों ने उनकी आकृति नहीं देखी। संत यूहन्ना कहते हैं, हमने देखा, हमने सुना, हमने स्पर्श किया। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। जब किसी के प्रति प्यार की भावना को हम प्रकट करना चाहते हैं तो हम गुलदस्ता देते हैं, या किसी अन्य भावना को प्रकट करने के लिए हम कुछ इनाम देते हैं, तोहफा देते हैं। इस प्रकार हम दृश्य रूप से कुछ करके हमारी मन की भावनाओं को, हृदय की भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। हमारे घरों में हम प्रियजनों की तस्वीरें रखते हैं, उनके चित्र, उनके फोटो रखते हैं, और कभी कभी उन तस्वीरों को हम चूमते भी हैं, आदर दिखाते हैं उन तस्वीरों के प्रति। हम जानते हैं उस तस्वीर में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो आदर है, हम उस तस्वीर के प्रति आदर दिखाकर उस व्यक्ति के प्रति आदर को प्रकट करते हैं। और हम जानते हैं हमारे देश में ऐसे महापुरुष है जिनको हम हमेशा याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके बड़े बड़े महानतम कार्यों के लिए, और उनकी याद में हम उनकी मूर्ति बनाते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर उन मूर्तियों को स्थापित करते हैं। कभी कभी हम उन मूर्तियों का माल्यार्पण करते हैं। तो इन सब बातों से हम यह बताना चाहते हैं, हम उनका आदर करते हैं। मूर्ति पर जब हम कोई फूल डालते हैं, इसका मतलब है हम उस व्यक्ति का आदर करते हैं, उस मूर्ति का नहीं, उस व्यक्ति का आदर करते हैं। तो इसी प्रकार जब किसी भी मूर्ति को हम गिरजाघर के अंदर रखते हैं और उसके प्रति आदर दिखाते हैं, जिसका स्मरण वो चित्र या मूर्ति हमें कराती है, उस व्यक्ति के प्रति आदर को ही हम प्रकट करते हैं। तो इन बातों को लेकर कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। मूर्तियों को रखना, चित्रों को रखना, स्मारकों को रखना गलत नहीं है बाइबल के अनुसार, लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरी शक्ति को अगर हम ईश्वर मानते हैं तो वो गलत है। उसको हम मूर्ति पूजा कह सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे गिरजाघर के अंदर मूर्ति रखते हैं, उसके प्रति आदर दिखाते हैं, यह सब मूर्ति पूजा नहीं है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हमें सिखाती है, नंबर 2131, ईश वचन के देहधारण को आधार बनाकर नीसिया के 7वें अखिल क्रिस्तीय धर्म परिषद ने क्रिस्त, माता मरियम, स्वर्गदूतों तथा संतों की प्रतिमाओं की उपासना को उचित ठहराया है। ईश्वर के पुत्र ने अपने देहधारण द्वारा आकृतियों की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा नंबर 2132 में हम पढ़ते हैं, प्रतिमाओं की क्रिस्तीय उपासना ईश्वर की पहली आज्ञा के विपरीत नहीं है, जो मूर्ति पूजा न करने को कहती है। जो उपासना प्रतिमा के प्रति की जाती है वह वास्तव में उसे दी जाती है जिसका उस प्रतिमा के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो कोई प्रतिमा का आदर सम्मान करता है वह वास्तव में उसे आदर सम्मान करता है जिसका रूप उस प्रतिमा में अंकित है। प्रतिमाओं का इस प्रकार का आदर एक प्रकार की उपासना है, आराधना नहीं, जो सिर्फ ईश्वर को दी जाती है।
veneration, not adoration. We venerate the saints. We venerate our Blessed Mother. We do not adore. We adore only God. तो उपासना और आराधना में फर्क है। संतों की उपासना, माँ मरियम की उपासना, लेकिन ईश्वर की आराधना, आराधना सिर्फ ईश्वर को दी जाती है। उपासना एक प्रकार का आदर सम्मान है और संतों का हमारे साथ होने का एहसास कराती है। कोलोसियों के लिखते हुए संत पौलुस अपने अध्याय 3 वाक्य 5 में कहते हैं कि लोभ एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा अलग अलग प्रकार की होती है। किसी भी व्यक्ति को भी अगर हम ईश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, उस व्यक्ति को ईश्वर से ज्यादा चाहते हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा है। अगर हम धन को ईश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र वचन को सही ढंग से समझें। बाइबल के कुछ वचनों को अलग करके दूसरों के बारे में गलत फहमी फैलाने की कोशिश न करें। पवित्र वचन को अच्छे ढंग से समझकर हम सब मिलकर ईश्वर की आराधना करें और पहली आज्ञा का आदर करें। आइए हम इस बात को हृदय से ग्रहण करें और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। जय यीशु।